राम शुगर मिल हरियाणा के सौजन्य से खुशहाली शिक्षा के अंतर्गत सदैव प्रयासरत संस्था प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। डीसीएम श्री राम शुगर मिल हरियाणा के सौजन्य से प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा खुशहाली शिक्षा कार्यक्रम हरदोई जिले के 32 गांव में किया जा रहा है। हरियाणा मिल के साथ साथ डीसीएम श्री राम के 3 अन्य शुगर मिल रूपापुर लोनी और अजबापुर के अंतर्गत 30 गांव में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सदस्य शोभनाथ जी के दिशा निर्देश में भीठी नेवादा में खुशहाली शिक्षा कार्यक्रम स्वयंसेवी के द्वारा संचालित किया गया। संस्था का उद्देश्य है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संस्था के सदस्य चयनित गांव में स्वयं सेवक द्वारा क्लास संचालित करवा रहे हैं। आज भीठी नेवादा गांव में स्वयंसेवी आकाश की कक्षा में प्रथम संस्था के एसआरजी अमित सिंह उपस्थित हैं, जिनके द्वारा खुशहाली शिक्षा के बारे में बताया गया। बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए संस्था द्वारा हरियाणा शुगर मिल के अंतर्गत आने वाले 32 गांव में टैबलेट दिया गया, जिससे बच्चे समूह में गेम द्वारा पढ़ना सीखते हैं। समस्त टीम ने मनोरंजन के साथ भी पढ़ना सिखाया। प्रथम संस्था हरदोई के टीम लीडर दिनेश कनौजिया ने डिजिटल कार्यक्रम के बारे में भी बताया। भीटी नेवादा से अनीश सिंह की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? हाँ, सभी को नमस्ते। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और स्टेट टीम से आए हुए हैं हम, जिसमें प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन हमारी संस्था का नाम है। इस समय हरदोई जिले में जो डीसीएम श्री राम चीनी मिल है, हम लोग उसके साथ हमारा एक टाई अप हुआ है कि हम लोग एजुकेशन को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। इस समय हरदोई जिले के हरियाणा के अंतर्गत मिल के अंतर्गत 32 गाँव में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे इस समय हम भीठी नेवादा गांव में हैं, उपस्थित हैं और यहाँ पे हमारे एक स्वयंसेवी हैं, आकाश नाम है, आप देख सकते हैं, आकाश जी हैं, जो कि यहाँ पे हमारे स्वयंसेवी के पद पर काम करते हैं। और ये इस गांव में जो है यहाँ पे 15 से 20 बच्चों के साथ ये क्लास करते हैं। तो जैसा यहाँ पे आकाश जी कर रहे हैं, ऐसा ही हमारे 32 गांव में हमारे स्वयंसेवी हैं और हर गांव में 2 से 3 स्वयंसेवी हैं। जैसा कि यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग और भी हमारे काम कर रहे हैं, उनके साथ बच्चों के साथ अलग अलग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि अभी जान रहे हो कोविड-19 के इस दौर में अभी हमारे यहाँ स्कूल सभी बंद चल रहे हैं, स्कूल खुले नहीं हैं। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो इनके कहीं से शिक्षा प्रभावित होगी। इसके लिए हम लोग प्रथम संस्था और डीसीएम श्री राम मिल चाहती है कि ये इन बच्चों की शिक्षा प्रभावित न होने पाए, उसके लिए इन स्वयंसेवी के साथ मिल करके हम लोग एक ट्रेनिंग को देते हैं कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। और उसके बाद इनकी एक टेस्टिंग होती है बच्चों की, वे भाषा को और गणित को लेकर के कि इनको हिंदी में क्या पढ़ना आता है और गणित में क्या पढ़ना आता है। तो जब इनका टेस्टिंग हो जाता है तो हमको इनका लेवल पता चल जाता है, इनका पढ़ने का लेवल क्या है। फिर इनको अलग अलग लेवल में, जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ वहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, तो ये तेज और कमज़ोर बच्चे हैं अलग अलग ग्रुप में। तो इसमें क्या है कि हमको ये पता चल जाता है कि कौन से बच्चे को हमको क्या पढ़ाने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी रिपोर्ट देखता है, पहले पूछता है कि आपको भाई मर्ज क्या है, फिर वो हमको रिपोर्ट चेक करवाने के लिए भेजता है। तो जब रिपोर्ट देखता है कि अगर हमको पेट दर्द है तो वो पेट संबंधी दवा हमारी करता है। ऐसा तो नहीं कि पेट दर्द है वो सर दर्द की दवा या सर दर्द का हमको इलाज करेगा। तो ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे कि जिनको अक्षर पढ़ना आता है उनको हम उसके लायक पाठ पढ़ाते हैं, जिनको शब्द पढ़ना आता है उनको शब्द लायक पाठ पढ़ाते हैं। तो ये कार्यक्रम इस तरीके से होता है कि बच्चों को उनके लायक शिक्षा दिया जाए। अब इसके बाद हमारा क्या होता है कि हर शनिवार को हम लोग एक माताओं के साथ मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में हम लोग उन माताओं को बुलाते हैं जिनके बच्चे हमारे क्लास में पढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसी भी माताएं आती हैं कि जिनके बच्चे हमारे क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। तो उनके साथ हम लोग बातचीत करते हैं कि कैसे हम बच्चों को मतलब उनको पढ़ने के प्रति जागरूक करें, कैसे बच्चों को हम उनके पढ़ाई से जोड़ें। 1 घंटा कम से कम 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पढ़ें, इसके बाद जब यहाँ जाते हैं तो वो घर पे बैठ कर के पढ़ें। अक्सर माताएं क्या होती कहती हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अब पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसके लिए हम बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपके पास 50 रुपये हैं, माताओं से पूछते हैं, और आपने 25 रुपये खर्च कर दिया, कितने रुपए बचे? तुरंत बोलती 25 रुपये। तो यही तो पढ़ाई है भाई, किताबों में यही लिखा है कि 50 में से 25 कम किया गया तो 25 इसे घटाना कहते हैं। बस इसी को थोड़ा सा शब्दों में ढाल दिया गया है। तो आप बच्चों से कुछ ओरल बातचीत करिए, जो बहुत कमज़ोर बच्चे उनके लिए, अच्छा कितने आलू है गिनो इनको,
10 आलू निकालो, अच्छा 10 में से 2 आलू कम करो, कितने आलू बचे। तो कुछ घर के परिवेश से चीज़ों को जोड़ते हुए हम लोग ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं माताओं से, अभिभावकों से जोड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग का कार्यक्रम कहीं ना कहीं आज हम लोग देख रहे हैं हमारा ये हर गांव में, हर गांव के हर पुरवे में, हर टोले में वो हमारे जो स्वयंसेवी हैं इनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो कि आज बहुत ही सफल है। अब इसके साथ ही हम लोग ये करते हैं और सोमवार को एक होता है हमारा रीडिंग डे। जी, रीडिंग डे में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे उस दिन फ्री कर दिया जाता है कि जो तुम्हारा मन करे, चाहे अपने किताब स्कूल की पढ़ो, चाहे घर में कोई मैगजीन रखा उसको पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, तो उसके लिए हम लोग फ्री कर देते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारी संस्था की तरफ से एक SMS जाता है बच्चों के मोबाइल पे। उनके घर में चाहे छोटा फ़ोन हो, चाहे बड़ा स्मार्टफोन हो, तो हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू, SMS के थ्रू उनके पास हम लोग मैसेज भेजते हैं। फिर अगले दिन हमारे जो प्रथम के सदस्य हैं वो आते हैं और उस देखते हैं कि कितने बच्चों ने SMS को हमारे किया, व्हाट्सएप को कितने देखा, कितने ने उसको हल प्रोजेक्ट वर्क हमारा कितने बच्चों ने किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस कोविड-19 के दौर पे हम लोगों ने डिजिटल के रूप में हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। तो हमारी संस्था का और हमारे गांव के, हमारे हरदोई जनपद के स्वयंसेवी का और DCM श्री राम के मिल की तरफ से जो ये प्रयास किए, बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और हमारा ये अपेक्षा है कि हम लोग आगे चल के इस तरीके से हम लोग और भी नई नई खोज करके हम बच्चों को कैसे शिक्षा को हम उनसे जोड़े रखें, इसके लिए हम लोग हमेशा सदैव प्रयासरत रहेंगे। के बाद एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है तो वो बच्चा किस तरीके से क्या पढ़ाई करेगा, आप बताएं। जी, अभी हमने जैसा कि इसके बारे में चर्चा भी किया था कि जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, लगभग आज देखा जाए कि हर घर में छोटा फ़ोन होगा। अगर एक सर्वे करके हम लोगों ने देखा, कुछ लोगों से पता भी हमने किया, तो उसमें से लगभग 98% लोगों के पास ये छोटा फ़ोन है। तो हम लोग 2 तरीके मैसेज बनाते हैं, एक तो एंड्रॉयड के लिए बनाते हैं और एक सिंपल फ़ोन के लिए बनाते हैं। तो एंड्रॉयड के लिए जो होता हमारा वीडियो होता है वो एंड्रॉयड भेजते हैं, और जो हमारा सिंपल टेक्स्ट मैसेज होता है वो हम सिंपल फ़ोन पे भेजते हैं। तो उसमें क्या बच्चे उसको कापी पे नोट कर लेते हैं। जैसे हमने आज एक सवाल भेजा कि एक पेड़ पर 10 चिड़िया बैठी थी, उसमें से 5 चिड़िया उड़ गई, तो पेड़ पर कुल कितनी चिड़िया बची। तो बच्चे ने पहले उस सवाल को कापी पे उतारा, जो सिंपल मोबाइल पे सवाल उतारा और हल किया। फिर हमारे प्रथम के लोग, हमारे स्वयंसेवी, जैसा कि यहाँ पे आप आकाश जी को देख रहे होंगे, और भी हमारे स्वयंसेवी हैं इस तरीके से, जो उनको देखते हैं कि अच्छा आज क्या मैसेज आया था, उनने क्या किया, कैसे हल किया, उसके बारे में उनसे चर्चा करते हैं। जो व्हाट्सएप वाले हैं, एंड्रॉयड फ़ोन वाले, वो अपना प्रोजेक्ट वर्क कुछ होता है उनका, उससे हल करते हैं, उसको बनाते हैं कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट वर्क लेकर के। इससे दोनों मोबाइल पर हमारा जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। थैंक यू। आकाश भारती से बात करेंगे, बच्चों को क्या पढ़ाया, बताएं आकाश जी, बच्चों का आज क्या पढ़ा रहे हैं। पहले तो अक्षर बच्चों को सिखाते हैं, फिर अक्षर से सिखाते हैं बच्चों को, जो जिन्हें नहीं आता है उन्हें अक्षर सिखाते हैं, बैठने उठने सिखाते हैं, ग्रुप बनवाकर पढ़ाते हैं, कहानी और गणित भी पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों ने आज तक पढ़ा है क्या, किसी बच्चे से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अंबुज। खड़े हो जाइए। इनका पारा मालूम है, बताएं। 3 3 3 6 3 3 9 3 3 12 3 3 15 3 18 3 24 3 24 3 27। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक और बच्चे किसी से हम पूछ रहे हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? पवित्र राठौर। ABCD पता है? बताएं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है सर, आपका? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार कनौजिया है। मैं वाराणसी से रहने वाला हूं और हरदोई में हम DCM श्री राम के सहयोग, जैसा कि आपने देखा कि हमारे क्लास चलता है ग्रुप वाइज स्वयंसेवी की सहायता से हर गांव में DCM श्री राम के सहयोग से, उसी अनुसार हम लोग टैबलेट के द्वारा काम करते हैं। जैसे ये टैबलेट है मेरा, ये हम लोगों के पास 32 गांव हैं हरदोई में, हरदोई के हरियाणा ब्लॉक में, और तिहानी, बावन और टड़ियाँ ब्लॉक में कुल 40 गाँव हैं। 40 गाँव में हम लोगों ने अपने BRG को टैबलेट दिया हुआ है। हर गांव में हमारे BRG 4-4 टैबलेट ले जा करके ग्रुप के बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं,
बच्चे घटाव का सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग खेल के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं और उसके साथ साथ इसमें अपने आप इसमें क्रिया करती रहेगी, आप लोग बस बटन दबाते रहेंगे और उसमें पढ़ना रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि एक DRG के पास 4 है, तो 32 गांव में हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा बच्चे ग्रुप वाइज पढ़ रहे हैं, स्वयंसेवी के सहयोग से टैबलेट का काम किया जा रहा है। धन्यवाद। चलो अगला। देखते रहिए DD टुडे न्यूज अनिश सिंह के साथ। मेरे 5 बतख थे, पानी में तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे, सोच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर, सोच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर, सोच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर, सोच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। एक बतख भाग गया, एक बतख भाग गया, एक बतख भाग गया, एक बतख भाग गया। कितने बचे? कितने बचे? मेरे 4 बतख थे, पानी में तैर रहे थे। मेरे 4